नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं 4 PM। आखिरकार चुनाव प्रचार के आखिरी दिन मनमोहन सिंह ने भी इस चुनाव में एंट्री मार ही ली है। आपको बता दें कि चुनाव प्रचार के आखिरी दिन मनमोहन सिंह ने खुली चिट्ठी लिखी है और ये खुली चिट्ठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम लिखी गई है। और जब से ये चिट्ठी निकलकर सामने आई है उसके बाद से तो बवाल मच गया है, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इस चिट्ठी में कुछ लिखा ही ऐसा है। तो क्या लिखते हैं, सुनिएगा। देखिए, इसमें लिखा है कि अग्निवीर योजना लाकर बीजेपी ने साबित किया है कि युवाओं की बहादुरी, देशभक्ति सिर्फ 4 साल के लिए होती है। इनका नकली राष्ट्रवाद दिखता है। तो आप देख सकते हैं, इतनी बड़ी बात कही गई है और ये बात किसी और की तरफ से नहीं, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की तरफ से की गई है और चुनाव प्रचार के आखिरी दिन की गई है। जैसे ही ये बयान निकलकर सामने आया उसके बाद तो ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना आपा ही खो बैठे हैं। पंजाब में आखिरी रैली की है और आखिरी रैली के दौरान कैसे मंच से चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं। बयान सुनिए। सेना लड़ाई के लिए तैयार की जाती है, दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए तैयार की जाती है, मां भारती की रक्षा के लिए तैयार की जाती है। लेकिन इन्होंने सेना को भी राजनीति का हथियार बना दिया है। इससे बड़ा पाप कोई नहीं कर सकता है। और मैं इंडिया अलायंस वालों को कह रहा हूं, मैं चुप बैठा हूं, इसका मतलब ये समझिए, गलती मत कीजिए मोदी को समझने की। अगर मोदी जिस दिन मुंह खोलेगा तुम्हारी 7 पीढ़ी के पाप निकाल करके रख दूंगा। तो सुना आपने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार के आखिरी दिन रैली की है, पंजाब में रैली की है और ऐसा लगता है कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की चिट्ठी के बाद अपना आपा ही खो बैठे हैं। मंच पर खड़े हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि सेना दुश्मनों के दांत खट्टे करने के लिए होती है, मां भारती की रक्षा करने के लिए होती है और इन लोगों ने सेना को राजनीतिक हथियार बना रखा है। मोदी को कम समझने की गलती मत करना, अगर मैं बोला तो पिछले 7 पीढ़ियों का पाप खोल कर रख दूंगा। तो धमकी दी जा रही है, बयान निकलकर सामने आ रहे हैं और चुनाव प्रचार में मनमोहन सिंह की भी एंट्री अब हो ही चुकी है। तो मनमोहन सिंह के बयान के बाद कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ बोला है और क्यों बोला है, इस पर बातचीत करेंगे और चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि आखिरी चुनाव प्रचार के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेल्फ कंट्रोल ही खोते हुए नजर आ रहे हैं। तो पूरी बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है 4 PM संपादक संजय शर्मा जी। तो सर, बयान निकलकर सामने आया और देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धमकी दे रहे हैं, आखिर किसको दे रहे हैं? मुझे तो बड़ा मजा आया बयान सुन के। दाऊद इब्राहिम की धमकियां सुनी थी, अगर नहीं किया ना तो हम ये कर देंगे। मोहल्ले के गुंडों की धमकियां सुनी थी, हमारा अगर मेरी तरफ आए ना तो हम ये कर देंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जब आज चुनाव की आखिरी रैली संबोधित कर रहे थे तब उन्होंने कहा अगर मैं अपनी पे आ गया तो तुम्हारी 7 पीढ़ियों का पाप खोल के रख दूंगा, सालों का पाप खोल के रख दूंगा। तो भैया क्या वेटिंग में थे, वेट कर रहे थे कि उनका पाप अगर उन्होंने किया इंडिया गठबंधन वालों ने तो क्या मुहूर्त का इंतजार कर रहे थे कि पंडित जी मुहूर्त निकालेंगे, अमित शाह जी कान में बताएंगे कि इनका पाप खोल के रख दो। अरे भैया, पाप किया है, गलत किया है तो इसकी धमकी काहे दे रहे? 10 सालों तो पाप निकाल देने चाहिए थे। जिन जिन मुद्दों पे हंगामा किया था, अन्ना का प्रकरण हो, 2G हो, 3G हो, किसी में तो सजा नहीं हुई, किसी के मुकदमे नहीं चल रहे, सब खारिज हो गए। मतलब एक गुब्बारा बनाया था आपने भ्रष्टाचार का। लेकिन आज मनमोहन सिंह की एंट्री के बाद पंजाब में, चूंकि अग्निवीर, पंजाब में बड़ा गौरवशाली इतिहास है पंजाब का। पंजाब के नौजवान सेना में जाते हैं, पंजाब रेजिडेंट है और बड़ा गौरवशाली परंपरा को जीवित रखे हुए हैं। तो जब अग्निवीर योजना आई तो प्रधानमंत्री शायद बौखला गए, क्योंकि वो राजस्थान में अग्निवीर ने झाड़ू लगा दी और जिस तरह से आज प्रधानमंत्री बौखलाए हैं उसका असर पंजाब से लेके बलिया पे भी पड़ेगा, बनारस भी पड़ेगा। इस इलाके के भी बहुत लोग नौजवान जाते हैं सेना में, सबके जख्म हरे हो गए कि 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लिया गया, आप तो 10 साल के बाद फिर आना चाहते हो, 14 साल प्रधानमंत्री, 15 साल प्रधानमंत्री रहना चाहते हो और सेना के लोगों को 4 साल में विदाई कर दे रहे हो। नौजवानों की शादी नहीं हो रही है, बेचारे घर में आ जा रहे हैं 4 साल बाद रिटायर हो गए कि अब ये लौंडा करेगा क्या, उसकी तरह की भाषा मेरठ में बोली जाती है जो। तो आपने पूरी पूरी पीढ़ी तबाह कर दी और कह रहे हैं कि सेना के
शौर्य का प्रतीक है, सेना पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अरे भैया, राजनीति करी किसी ने? सर्जिकल स्ट्राइक पहले भी होती थी। आपने शहीदों के नाम पर वोट मांगे इस देश में, शर्मनाक है ये। इस देश के किसी नेता ने, प्रधानमंत्री ने पहली बार शहीदों के नाम पर वोट मांगे। तो राजनीति कौन कर रहा है? राजनीति आप कर रहे हो। सेना को आपने मोहरा बनाया राजनीति का, राजनीति की बात है। और सेना को वो एक बहादुर हेमराज था, उसका सिर काट के लेके था पाकिस्तान। 2014 में कहते थे भाइयों और बहनों सिर वापस लाना है, नहीं लाना है। भीड़ चिल्लाती थी हाँ लाना है, सबको भीड़ को अंदाजा था ये बन जाएंगे प्रधानमंत्री, हेमराज का सर आएगा और सिर काटने वालों का सिर काट लिया जाएगा। 2014 में प्रधानमंत्री की शपथ ग्रहण हो रही थी तो हेमराज का सर तो आया नहीं, सर काटने वाले नवाज शरीफ आ गए और बाद में जहाज उतार दिया नवाज शरीफ को हैप्पी बर्थडे करने को और अम्मी जी को बधाई देने के लिए। अब पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, भैया किसने जहाज उतारा था? कौन नवाज शरीफ से मिलने गया था? कांग्रेस का तो कोई आदमी सालों से नहीं गया था पाकिस्तान। ये मोदी जी की आज की रैली प्रियंका जी बौखलाहट साफ बता रही है, चरम पर बौखलाहट बता रही है कि मामला अब गई भैंस पानी में, गई भैंस पानी में और हाथों से चुनाव पूरी तरीके से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि अग्निवीर जो योजना है उसको लेकर तो सर चुनाव आयोग ने भी कह दिया था कि आप लोग अग्निवीर का चुनाव प्रचार में नाम मत लीजिए। तो इंडिया गठबंधन ने कहा कि अगर अग्निवीर का नाम नहीं लेंगे तो हम लोग किसका नाम लेंगे? मुद्दा कभी चुनाव आयोग थोड़ी ना बताता है। और अब आप देखिए सर, पूर्व प्रधानमंत्री, जाने माने अर्थशास्त्री, उन्होंने तक के बयान दिया और ये बयान दे दिया है कि नकली राष्ट्रवाद कह दिया था मोदी ने। मतलब कि इस तरीके से आप 4 साल बाद रिटायर कर देंगे तो इसका मतलब है आपका मानना है कि देशभक्ति उनकी एक्सपायर हो जाएगी और ये नकली राष्ट्रवाद है। मोदी जी ने भी कभी उम्मीद नहीं की होगी कि मनमोहन सिंह इस तरीके का बयान देंगे, रेन कोट पहनकर नहाते हैं। तो क्या कहेंगे सर, मनमोहन सिंह ने आखिरी दिन जो एंट्री मारी है? जी। असल में चुनाव आयोग ने तो इसलिए कहा कि अग्निवीर का नाम मत लीजिए। चुनाव आयोग ने कहा कि मजाक उड़ाने के लिए मैं कम थोड़ी ना हूँ, मेरे नाम पे बात कर लीजिए, मैं इतनी नौटंकी कर रहा हूँ तो आप मेरे पास इतने मुद्दे, आप मुझ पर बात कर लीजिए, काहे किसी को करेंगे? कि चुनाव आयोग इतना नाकारा और नपुंसक टाइप का था, कभी देखा नहीं गया देश में। उन्होंने कहा मुझसे बात, मेरा ही नाम ले लीजिए। मनमोहन सिंह की एंट्री से आज बीजेपी की हवा खराब हो रही है। जिस तरह आर्थिक व्यवस्थाएं खराब हो रही हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, उसमें लोग मनमोहन सिंह की नीतियों को याद कर रहे हैं। और ये बड़ी तकलीफ बात है कि आज भी लोग कह रहे हैं कि 2009 में दुनिया के बाजार डूब गए थे लेकिन भारत खड़ा रहा, क्योंकि वो मनमोहन सिंह थे, उनकी नीतियां थी। आप मनमोहन सिंह के ऊपर एक आरोप नहीं लगा सकते। तो आज प्रधानमंत्री जी को ये दर्द हुआ कि मनमोहन सिंह भी आगे पंजाब में आए हैं, तो जाहिर है कि पंजाब की सीटों पे बीजेपी की झाड़ू लगने जा रही है, इसलिए प्रधानमंत्री बौखला रहे हैं। सर, इतना बौखलाहट आपको क्या लगता है? अभी आप खबर निकलकर सामने आई कि एक दिन बाद जब चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा तो कल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतर्ध्यान होने वाले हैं और एक तरीके से कन्याकुमारी जाकर वो ध्यान लगाएंगे। आप ध्यान लगाने जाने वाले हैं, आप खुद को परमात्मा कहते हैं और इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करना और इतना गुस्सा सर किस बात को लेकर आ रहा है? सबको यही सवाल कर रहा है कि मोदी जी अब क्यों बोल रहे हो कि 7 पीढ़ियों का पूरा हिसाब किताब खोल दूंगा, पहले क्यों नहीं बोला, पहले क्यों नहीं बोल पाए, किस बात का डर था, और अब जब सत्ता जाती हुई दिखाई दे रही तब क्यों बोल रहे हो? सर असल में ध्यान लगाने इसलिए जा रहे हैं कि अब सब पत्रकार लोग भी थक गए हैं। 1 तारीख के बाद अंजना ओम कश्यप, रूप कल्याणकर, सुधीर चौधरी थोड़े खाली हो जाएंगे, तो वो भी चले जाएंगे, थोड़ा ध्यान वो भी लगा लेंगे। मगर सर ये लोग खाली नहीं होने वाले, खबरें हैं कि कैमरे के सामने करेंगे, पूरे टाइम बने रहेंगे। हाँ, तो वो तो जो कहना कि मैंने कहा ना कि वो जो ध्यान लगाने गुफा में जाते हैं तब भी कई दर्जन कैमरे होते हैं, ध्यान लगाएंगे तो कई दर्जन कैमरे होंगे। इतना ज्यादा आत्ममुग्ध प्रधानमंत्री देश ने आज तक नहीं देखा बिना कैमरे के। मुझे तो लगा सोते होंगे रात में तो भी 10-20 कैमरे कमरे में लगे रहते होंगे, आवाज आती रहती होगी साउंड की, मोदी मोदी मोदी, तो नींद आती होगी, नींद आ पाती होगी। मुझे बड़ा चिंता हो रही है बेचारों की, अगर रिजल्ट खराब आया, सीटें 210 तक रह गई, करेंगे क्या? सर हर एक सर्वे में निकलकर सामने आ रहा है कि इस बार तो नैया डूबी चुकी है। आज सट्टा बाजार का सर सर्वे निकलकर सामने आया और सारे के सारे सट्टा बाजार किसी में भी भारतीय जनता पार्टी या फिर यूं कहें एनडीए को बहुमत मिलता हुआ बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है। प्लान बी तैयार किया जा रहा है, इंटरनल रिपोर्ट निकलकर सामने आ गई और अमित शाह तो अभी से जोड़ तोड़ में लग गए हैं। तो आपको क्या लगता है कि अब जब रिजल्ट आ जाएगा और इन लोगों को बहुमत भी नहीं मिला तो भी क्या कुर्सी नहीं छोड़ेंगे क्या ये लोग? ये हाँ, बड़ी चर्चा हो रही है देश में। मतलब हर तीसरा आदमी कह रहा है कि इमरजेंसी लगा देंगे, क्या सेना को लगा देंगे, सेनाध्यक्ष को 1 महीने का एक्सटेंशन दिया है, CISF लगा दी गई है, इस तरह की बड़ी आशंका लोगों में, डर है। लेकिन मुझे लगता है भारतीय लोकतंत्र इतनी आसानी से कोई आदमी कर नहीं पाएगा। लेकिन जाता हुआ आदमी, अगर बाय द वे सीटें कमाई, जाता हुआ आदमी हताश तो होता ही है, वो कुछ भी करने की प्लानिंग करता है कि किसी तरह से कुर्सी मिली रहे। और दूसरी बात ये है, राफेल से लेके अग्निवीर तक, इलेक्टोरल बॉन्ड तक के सारी फाइलें खुलेंगी तो तकलीफ तो हो ही जाएगी। और सर तकलीफ
सबसे बड़ी बात सर जो कह रहे हैं, वो जो तकलीफ है वो तो अब चेहरे पर, टेंशन में, हाव भाव में, मीटिंग्स में निकलकर सामने आ गई है और रुझान अब साफ करते हुए नजर आ रहे हैं कि 4 जून को क्या नतीजे होने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ में संजय शर्मा जी। उन्होंने एक एक बात पर बिल्कुल सटीक जानकारी देते हुए कहा है कि जो प्रधानमंत्री मंच से खड़े होकर चिल्लाते हैं, कहना है कि सेना को राजनीति का हथियार बना रखा है, उन्होंने तो सबसे पहले राजनीति का हथियार माना। अगर किसी ने वोट मांगे हैं शहीदों के नाम पर तो वो इकलौते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। और अब आप देख सकते हैं कि कितना दुख हो रहा है। मंच से चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि 7 पीढ़ियों का पाप खोल कर रख दूंगा। अरे 7 पीढ़ी छोड़िए, पिछले 10 सालों का ही हिसाब दे दीजिए मोदी जी, बहुत बड़ी बात होगी। तो फिलहाल इस चर्चा पर और मनमोहन सिंह की एंट्री पर आपको क्या लगता है? क्या आखिरी बॉल पर मनमोहन सिंह ने छक्का मारा है? जो भी आपकी राय है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जवाब पर और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बयान पर, जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब बटन दबाएं, हमारे चैनल को लाइक करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।